जानेंगे। सचिन पायलट और सीएम गहलोत के बीच फिर से संघर्ष शुरू हो गया है। संघर्ष सत्ता को लेकर बीजेपी के लिए मुंह मांगी मुराद से कम नहीं है। पिछले काफी समय से अपने अंदरूनी खींचतान से बाहर निकलकर बीजेपी अब कांग्रेस की कलह में अपने लिए मौका तलाशने लगी है और जिम्मेदारी संभाली है बीजेपी की तिकड़ी ने। मैंने संकल्प ले लिया अंगद के पांव की तरह कुर्सी पर जमने का। एक ने संकल्प ले लिया कि जिस तरह भगवान राम ने रावण की भुजा उखाड़ी थी उस तरह उखाड़ फेंकने का। पायलट प्रहार पूरी हुई बीजेपी की मुराद। अब लगता है क्या अंगद के पांव के रूप में कुर्सी पर जमे रहेंगे या भुजा उखड़ जाएगी, ये समय और समय का चक्र बताएगा। कांग्रेस की खींचतान, बीजेपी का फायदा। पायलट साहब ने जिस प्रकार की बात कही, जो उनको आश्वस्त किया था, वो आश्वस्त सकारात्मक दिया था, इसलिए वो मौन बैठे थे। अब लगता है कि सकारात्मक नहीं है, तो अब उनके अंदर का ज्वाला भी जो है ना, वो लावा बनकर के बाहर आना शुरू हुआ है। और वेणुगोपाल जी हमारे संगठन के महामंत्री हैं एआईसीसी के, उन्होंने भी कहा था कि बहुत जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा कि अब भविष्य में क्या करना है। पायलट गरजे तो बीजेपी वालों का दिल खुशी से झूम उठा। नेताओं के सुर में अचानक से जान आ गई। फिर से वही दावे और वही इरादे जाहिर होने लगे। सचिन पायलट के गहलोत को ललकार पर उत्साहित राजेंद्र राठौड़ को लगने लगा कि इस बार याचना नहीं रण होने वाला है। अब ये आखिरी द्वंद है। मैं पायलट साहब को बधाई दूंगा, बड़ी मजबूती से मर्दानगी से अखाड़े में उन्होंने ललकारा है। अब मैं समझता हूं कि अब यातना नहीं वो रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। सीएम गहलोत परिवार के साथ ही बीजेपी नेता कांग्रेस खेमे में चल रहे ट्वीट वाले बाण को भी अपने हित में इस्तेमाल करने लगे। ऐसे में कौन बुत है और कौन काफिर का भी जिक्र हुआ, तो कौन है दीना का लाल और कौन है खिलौनों को लेकर के भी चुटकी ली गई। लेकिन सियासत के बीच जनता का दर्द जाहिर करना और जनता को नीलकंठ बताना बीजेपी वाले नहीं भूले, क्योंकि सत्ता का रास्ता तो जनता की दहलीज से होकर ही जाएगा। कौन बुद्ध है, कौन अल्लाह है, किसकी मर्जी है, कौन दीनानाथ है और कौन उनका लाला है, इन सारी चीज की खोज के अंदर राजस्थान का आवाम चक्रघनी हुआ बैठा है। राजस्थान की जनता इस मंजर को देख रही है और समय पर आने पर इस सारे जो आज नीलकंठ बनकर जनता जहर निगल रही है उसको उगलेगी और उस जहर के अंदर भस्म हो जाएगी कांग्रेस हमेशा हमेशा के लिए। तो कांग्रेस पर हमला करने में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया भला कहां खामोश रहने वाले थे। पूनिया ने गहलोत सरकार की अंतर्कलह को विकास का मॉडल करार दिया, तो कटारिया ने भविष्यवाणी कर दी कि गहलोत की कुर्सी देर सवेर जानी तय है। ये जरूर है कि कांग्रेस का जो अंतर्कलह है वो शायद राजस्थान का यही कांग्रेस का स्टेट मॉडल है। ये अंतर्कलह जनता पर भी भारी पड़ा है, राजनीति पर भी और राजस्थान पर भी। तो अब उनके अंदर का ज्वाला भी जो है ना, वो लावा बनकर के बाहर आना शुरू हुआ है। और जब आना शुरू हुआ तो वो सारे लोग जो असंतुष्ट हैं अभी अंदर ही अंदर सरकार के इस हालात को देख करके, वो सारे के सारे लोग अब कहीं न कहीं एक जगह आने की स्थिति में बनेंगे, तो निश्चित रूप से सरकार का जाना तय है। बहरहाल चुनाव नजदीक है, तो गहलोत पायलट की लड़ाई में बीजेपी अब तमाशबीन नहीं रहना चाहती। कांग्रेस के अंदर सुलगती सियासी चिंगारी को ज्वाला बनने का इंतजार करती बीजेपी अपने बयानों से इसे और भड़काने की जुगत भी लगा रही है, क्योंकि कहीं न कहीं बीजेपी को भी पता है कि कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान ही उसे सत्ता के करीब ला सकती है। क्योंकि बात अगर विकास की हो तो गहलोत सरकार पिछली बीजेपी सरकार से किसी भी तरीके से कमतर तो नहीं है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, जयपुर।